पुलिस घर में प्रवेश की, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा। पुलिस घर में प्रवेश की, फ्रिज तोड़ दिया, सभी आम निकाल के खा गए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। एक घर में 15-15 मिनट तक पुलिस रहती थी, बिना महिला पुलिस के। जिसके हस्बैंड कहीं बाहर गए उसके घर में भी। और ये कोई शशिकांत मिश्रा यहाँ थाना प्रभारी है, शशि रंजन मिश्रा। वो हमारी बच्ची है, इसके कनपट्टी पर गोली सटा दिया। हमारी माँ को मैंने आपको दिखाया, उसको बेरहमी से पीटा। वो हमारी माँ को बुरे बुरे शब्द अभी सुने आप, मैं उस शब्द का प्रयोग अपनी माँ के लिए नहीं कर सकता। मैं कभी, आप जानते हैं, नाबालिग बच्चों के साथ जुल्म किए, उस पे जुल्म किए, उसको जेल भेज दिए। जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ से बाहर बेंगलोर में अन्य जगहों पर काम कर रहा है, उसका नाम भी केस में दिया गया। वो यहाँ नहीं है। जो एग्जामिनेशन सेंटर में था और उसके भी नाम यहाँ दिए गए। मुझे समझ में नहीं आता। मैंने सुबह भी आपको, जहां एक बिंद परिवार की बेटी के साथ 5 आदमी बारी बारी से बलात्कार किया पति के सामने, 3 महीना पहले भी पुलिस ने उसको नहीं सुना। कितना बड़ा जुर्म किया आप बेगूसराय को देखे। गरीब आदमी सुरक्षित नहीं है और गरीब आदमी के लिए कोई आवाज इस हिंदुस्तान में नहीं बची। आम आदमी का कोई सरोकार नहीं। अभी आपने देखा 2 पासवान परिवार के बच्चों को सिर्फ वो खाना उस मंदिर का खा लिए, इसके लिए पीटते पीटते वहां के पुजारी ने मार दिया। एक ही बेटा था। एक आदमी भी इस बात की जिक्र नहीं किया। नालंदा में जितनी हत्याएं हुई, लगभग उस हत्या में हम आते रहे। न्याय की हम भीख मांगते रहे, न्याय के लिए गुहार लगाते रहे। परिस्थिति यह है कि दिनों से यह बच्ची डरी हुई है, सहमी हुई है और खाना खाने को तैयार नहीं, नींद नहीं आती। अभी पुलिस को देखी और ये पागल हो गई। लगभग 40 आदमी को लगभग यहाँ से जाति पूछ के, कौन जात है दलित, कौन जात है यादव, कौन जात है चौधरी, जाति पूछ के मैं तब भी कहा कि जेल भेज दिया। लोग सिर्फ कॉलेज के स्थापना के लिए, कि जो गवर्नर्स का उन्होंने जो एक्ट 12 में आदेश निकाला है कि कोई प्रखंड पर ही कोई कॉलेज, जो इंटरमीडिएट कॉलेज का निर्माण की बात आई, डिग्री कॉलेज का, बच्चे ने कहा कि यहीं बनेगा। यहाँ के माननीय लोग, जिनको नगर नौसा ब्लॉक पसंद नहीं है, या हो सकता है यादव जाति दलित पसंद ना हो, वैसे ही हालात ये हैं कि एक भी दलित, एक भी गरीब आदमी को जीने का, एबीसी को जीने का, यादवों को जीने का राइट अब इस बिहार में नहीं। यादवों पर, दलितों पर जितने जुल्म हो रहे हैं, पहले तो हम सुनते थे कि माइनॉरिटीज, दलित का जो जुल्म होता था, तब तो गजनी आए थे, सोमनाथ में सब कुछ चुरा लिया। लेकिन राम अयोध्या मंदिर से लेके पूरे भारत के सारे मंदिरों का हीरा जवाहर सोना प्रसाद किस गजनी ने चुराया? पहले हम सुनते थे जुल्म दलितों पर, उसके कान में, लेकिन अब तो बच्चियों के साथ। आज भी यदि कोई किसी मंदिर के प्रांगण के किसी तालाब में दलित स्नान कर लिया तो उनकी पिटाई बनारस में नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा में की जाती है। क्या तुम चमार हो? यह पूछा जाता है। मैं मानता हूं कि दलित, आदिवासी, ईबीसी ही बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मान रहे, चौहरमल को नहीं मान रहे, वाल्मीकि को नहीं मान रहे, संत रविदास के विचारों पर नहीं चल रहे, कबीर, पेरियार, सावित्री के विचारों पर, फूले के विचारों पर नहीं चल रहे। वह भगवान करने वाले लोगों ने हमें जबरदस्ती बाबा साधु का पैर धुलवा के पिलाना
और उन्हीं साधु ने 2 पासवान की हत्या की। ये जो नगर नौसा का ये गांव है, जहां आप अभी देखे कि किस तरह हमारी माँ आहत है, किस तरह पूरा परिवार के बच्चे जेल में हैं, क्या उसको नौकरी हो पाएगी? एक भी आवाज क्यों नहीं उठा? हम कल गए थे आरा, जहां भरत तिवारी की इनकाउंटर में मारा गया। सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे, हमने वहां बच्चों को 1 लाख रुपया मदद की। हम महतो बिन परिवार में गए, वहां भी उसके इलाज के लिए, पासवान के रोजगार के लिए दोनों की मां को 20-20, 25-25 हजार रुपया हमने मदद किया। हम आपसे पूछते हैं, इसके पहले भी काउंटर हुआ था, यह काउंटर जुर्म था। वह लड़का भरत तिवारी समाज के पुलिस और गलत लोगों के खिलाफ बोलता रहता था। वो गुंडा नहीं था, वो शूटर नहीं था, वो गैंग नहीं चलाता था। उन्हें हत्या कर दी गई। तब बीजेपी के सारे मंत्री, सारे बीजेपी के स्वजातीय मंत्री नेता उन बिंदु को सवाल उठाए। आज वो मुद्दा बड़ा बन गया, लेकिन जब पासवान की हत्या हुई, जब महतो की बच्ची के साथ बारी बारी बीत के बच्ची के साथ बलात्कार किए गए, जब इस नगर नौसा में हर जो जुल्म किया गया जालियांवाला बाग से भी ज्यादा था। हिटलर और क्रूरतम शासक क्या नालंदा बिहार में नहीं है? क्या यादवों को, दलितों को, माइनॉरिटीज को, ईबीसी के परिवार को बिहार छोड़ देना चाहिए? क्या हम अपने समाज और गरीबों के लिए खड़े नहीं होंगे? यह जुल्म कब तक रुकेगा? क्या ये कानून कहता है कि आप गंदे कपड़े वालों को उनका अधिकार छीनिए? जो गरीब है, मैंने इसीलिए आज मैंने कहा कि मैं कभी किसी ताकतवर और किसी ऊपर नीचे हाथ नहीं जोड़ा हूं। अपने 8 बार के संसदीय जीवन में मैं दलित और गरीब का पैर ही मेरे लिए काफी है। मैं इसीलिए उसके पैर पर माथे रख करके कहा, मेरा भगवान तो यही है, मेरा सब कुछ यही है, मेरा और कोई नहीं। मैं इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी और खास तौर पर मैं नीतीश जी से एक आग्रह करूंगा। नीतीश जी, मेरी बात तो आप तक नहीं जाएगी, लेकिन जो मंत्री विधायक यहाँ हैं, एमपी हैं, समाज को मत बांटिए, गरीब को मत बांटिए। यह जुल्म विद्रोही बना देता है। यह जुल्म एक दिन अपने बेटी, बहन और मां की रक्षा के लिए मरने की जज्बा पैदा कर देता है। मैं मानता हूं विपक्ष खत्म हो चुका है। विपक्ष की आवाज दारू, शराब, शबाब और कबाब में डूब गया। इसके पहले जब इनकाउंटर हुआ था 3-3, 4-4 यादवों का, 2 दलितों का, 1 मुसलमानों का, 1 ईबीसी का हाजीपुर में, तब कोई मंत्री नहीं बोला, तब सरकार नहीं बोला, क्योंकि वो जादव था। वह इनकाउंटर गलत हुआ था। हम सुल्तानगंज गए थे, हम सिवान में जब काउंटर हुआ, मैंने कहा कि ये गलत है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तब बिहार में न तो विपक्ष ने आवाज उठाई और न सत्ता पक्ष ने आवाज उठाई। आज जब अपने पर पड़ी तो आज सभी लोग वहां जा रहे, बाहरी नेता। मैं मानता हूं कि विपक्ष की कमजोरियां होगी। विपक्ष ने हम सबको भी कफन ओढ़ा दिया, खुद ओढ़ लिया। आपका क्या न्याय बनता है कि आप क्या नगर नौसा में जाति के आधार पर दरोगा जी, जो शशि रंजन दरोगा है, शशि रंजन मिश्रा जी, क्या वो जाति पूछ के पीटेंगे? हम मानवाधिकार जाएंगे। हम कल गवर्नर से प्रयास करेंगे नगर नौसा का लेकर के मिलने का। मैं मानवाधिकार ये आप देखिए, इस हालात को देखिए, घसीट घसीट के
तीनों बहन बहन हाँ? क्या नाम है? इन्हीं को 3 गो बच्ची थी। तीनों बच्ची आज से नहीं 20 तारीख से यहाँ आंदोलन शुरू किया था। 20 तारीख से लगातार जो है 29 तारीख तक 29 तारीख किस जाति के लोग? जी आप किस जाति से? ज्यादा पूछ कर करता था ज्यादातर। और हम लोग 20 तारीख से ही आंदोलन शुरू किए थे सर। और जेल में एक भी इतना मार मारा है सर, इतना मार मारा है इन लोग के। ये जो है अविवाहित तीनों बच्ची मेरा है, जो है 20, 22, 24 की उम्र की सब लड़की है। बर्बाद कर दिया है सर, मार के बर्बाद कर दिया। और घर पर लाइन में चल रहा है सर, ऐसा धक्का लगा दिया है कि जैसे बम सीएनजी बम जो है जा रहा था गाड़ी, उस पर बम इसमें आक्रमण करने का कोशिश किया। धक्का लगा के। और इसमें क्या किया सर, जब हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे। आप माँ हैं, इधर आइए। आपका भाई नहीं है, आप इसको मेरे तरफ से अपने बच्चे आप रखिए। मेरी बात मानिए, आपके भाई आप छोड़ा, मैं करूँ, आप रखिए। वो मेरी बात, हम सारा खर्चा मैं देखूंगा। हम मानवाधिकार से मिलेंगे। बेटा हो बेटा, अब मेरी बात, आप इनके पापा बीमार, आप इसके पापा बीमार हैं, कोई भाई नहीं है। मैं ये मेरी तीनों बेटी है। सर को पकड़ के लेकर गया, कोचिंग नहीं जा रहे। यहाँ के जो बेटा हम छोड़ा लेंगे, आप चिंता नहीं करें, हम छोड़ा लेंगे, आप चिंता नहीं करें। माँ है, आप देखते क्यों नहीं? मामला ये है सर कि चीफ मिनिस्टर बोले कि प्रखंड मुख्यालय में होना चाहिए, है ना? गवर्नर नोटिफिकेशन गवर्नर उल्टा है, ये ऐसा बोले थे वो सर, गवर्नर का नोटिफिकेशन। प्रखंड मुख्यालय जब नगर नौसा सर बोल तो रहे, वही बात तो बोल रहे हैं, तो वहाँ ले जाने वही बात। आगे आप इसको समझिए। इधर अब उधर शादी है, उधर शादी है, छोड़ उधर शादी होती है, उधर छोड़, उधर हम देख लेते। बेटा आप उधर शादी है, उधर आप देखिए, आप गरीब आदमी